हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आइए संगत जी, गुरु जी की कृपा प्राप्त करते हैं और शिव पुराण के अगले अध्याय की तरफ चलते हैं। आपसे वही विनती करूंगी कि पाठ को बेहद ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। संगत जी, आज के अध्याय में हम जानेंगे कि वेद और पुराणों के स्वाध्याय तथा विविध प्रकार के दान की महिमा, नरकों का वर्णन तथा उनमें गिरने वाले पापों का दिग्ध दर्शन, पापों के लिए सर्वोत्तम प्रायश्चित, शिव स्मरण तथा ज्ञान के महत्व का प्रतिपादन। संत कुमार जी कहते हैं, मुने, जो वन में जंगली फल फूल मूल खाकर तप करता है और देव वेद की एक ऋचा का स्वाध्याय करता है, इन दोनों का फल एक समान होता है। श्रेष्ठ द्विज वेदाध्ययन से जिस पुण्य को पाता है, उससे दूना फल वह वेद को पढ़ाने से पाता है। मुने, जैसे चंद्रमा और सूर्य के बिना जगत में अंधकार छा जाता है, उसी प्रकार पुराण के बिना ज्ञान का आलोक नहीं रह जाता, अज्ञान का अंधकार छाया रहता है। इसलिए सदा पुराण का अध्ययन करते रहना चाहिए। अज्ञानता के कारण नरक में पड़कर सदा संतप्त होने वाले लोग को जो शास्त्र का ज्ञान देकर समझाता है, वह पुराण वक्ता अपनी इसी महत्ता के कारण सदा पूजनीय माना जाता है। जो साधु पुरुष पुराण वक्ता विद्वान को दान का पात्र समझकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे उत्तमोत्तम वस्तुओं का दान देता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो सुपात्र ब्राह्मण को भूमि, गौ, रथ, हाथी और सुंदर घोड़े देता है, उसके पुण्य का फल वर्णन सुनो। वह इस जन्म में और परलोक में भी संपूर्ण अक्षय मनोरथों को पा लेता है तथा अश्वमेघ यज्ञ के समान फल का भागी होता है। मुनीश्वर, जो पुरुष भगवान शिव की कथा को सुनता है, वह कर्मों के विशाल वन को जलाकर संसार से तर जाता है। जो 2 घड़ी, 1 घड़ी अथवा 1 क्षण भी भक्ति भाव से भगवान शिव की इस कथा को सुनते हैं, उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। मुने, संपूर्ण दोनों अथवा संपूर्ण यज्ञों में भी और समस्त दानों में जो पुण्य होता है, वही फल शिव पुराण सुनने मात्र से होता है। शिव पुराण सुनने से अविचल रूप से प्राप्त होता है। यह जीव विशेषतः कलयुग में पुराण श्रवण के सिवा मनुष्यों के लिए कोई दूसरा श्रेष्ठ धर्म है ही नहीं। वही उनके लिए मोक्ष एवं ध्यान रूपी फल देने वाला बताया गया है। शिव पुराण का श्रवण और शिव नाम का कीर्तन मनुष्यों के लिए कल्प वृक्ष का रमणीय फल है। इससे कोई भी संशय न माने। यज्ञ, दान, तप और तीर्थ सेवन से जो फल मिलता है, उसी को मनुष्य पुराण के श्रवण मात्र से पा लेता है। प्रतिदिन सुपात्र लोगों को बड़े बड़े दान देने चाहिए। वे दान दाता के उद्धारक होते हैं। विप्रवर, स्वर्ण दान, गोदान और भूमि दान ये पवित्र दान है, जो दाता को तो तारते ही है, लेने वाले का भी उद्धार कर देते हैं। स्वर्ण दान, गौदान और पृथ्वी दान, इन श्रेष्ठ दानों को करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तुला दान की बड़ी प्रशंसा की गई है। गौ की पृथ्वी के दान की भी प्रशस्त एवं समान शक्ति वाले माने जाते हैं, परंतु सरस्वती का दान इन सबसे अधिक उत्तम है। नित्य दूही जाने वाली गाय, छाता, वस्त्र, जूता तथा अन्न और जल, ये सभी वस्तुएं याचकों को देनी चाहिए। ब्राह्मणों को तथा अपीड़ित याचकों को जो संकल्प पूर्वक धनादि वस्तुओं का दान किया जाता है, उससे दाता मनस्वी होता है। लोक में जो जो अत्यंत अभिष्ट और प्रिय हैं, वह यदि घर में हो तो उसे अक्षय बनाने की इच्छा वाले पुरुष को, गुणवान पुरुष को दान करना चाहिए। तुला पुरुष का दान सब दानों में उत्तम है। जो अपने लिए कल्याण चाहे, उसे तराजू पर बैठकर और अपने शरीर से
तौली गई वस्तु का दान करना चाहिए। दिन में, रात में, दोनों संध्याओं के समय, दोपहर में, आधी रात के समय तथा भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों कालों में मन, वाणी और शरीर द्वारा किए गए सारे पापों को तुला दान नष्ट कर देता है। इसके बाद ब्राह्मण दान का महात्म्य एवं ब्रह्मांड का वर्णन करके संत कुमार जी ने कहा कि मुनिवरों में श्रेष्ठ व्यास, पाताल लोक से ऊपर जो नरक है उसका वर्णन मुझसे सुनो। पापी पुरुष उन्हीं में यातनाएं भोगते हैं। रौरव, शूकर, रोध, ताल, विवसन या विशसन, महाज्वाल, तप्त कुंभ, लवण, विलोहित, पीप बढ़ाने वाली, वैतरणी, कृमि या कृमीश, कृमि भोजन, कृष्ण, असी पत्रवन, दारुण, लालाभक्ष, पुएवह, पाप, वाहिन्य ज्वाल, अधशिरा, संदश, कालसूत्र, तमस, अविची, रोधन, श्व भोजन, अप्रतिष्ठित, महारौरव और कालमेल इत्यादि बहुत से दुखदायक नरक वहां हैं। व्यास जी उनमें से जो पाप कर्म परायण पुरुष पकाए जाते हैं उनका क्रमशः वर्णन करता हूं, सावधान होकर सुनना। जो मनुष्य ब्राह्मणों, देवताओं तथा गौओं के लिए हितकर कार्यों के सिवा अन्य किसी कार्य के लिए झूठी गवाही देते हैं अथवा सदा झूठ बोलते हैं, वह रौरव नरक में जाते हैं। जो भ्रूण गर्भस्थ शिशु की हत्या और स्वर्ण की चोरी करने वाला, गाय को कटघरे में बंद करने वाला, विश्वासघाती शराबी, ब्रह्म हत्यारा, दूसरे के द्रव्य का अपहरण करने वाला तथा इन सबका संगी है, वह मरने के बाद तप्त कुंभ नामक नरक में जाता है। गुरु के वध से भी इसी नरक की प्राप्ति होती है। बहन, माता, गौ और पुत्री का वध करने से भी तप्त कुंभ में ही गिरना पड़ता है। साध्वी स्त्री को बेचने वाला, अधिक ब्याज लेने वाला, केश विक्रय करने वाला और अपने भक्त को त्याग देने वाला, ये सब पापी तप्त लोह नामक नरक में पकाए जाते हैं। जो नराधम गुरुजनों का अपमान करने वाला तथा उनके प्रति दुर्वचन बोलने वाला है और जो वेद की निंदा करने वाला है, वेद बेचने वाला तथा अगम्या स्त्री से संभोग करने वाला है, वे सब के सब लवण नामक नरक में जाते हैं। चोर विलोहित नामक नरक में गिरना पड़ता है। मर्यादा को दूषित करने वाले पुरुष की ऐसी ही गति होती है। जो पुरुष देवता, ब्राह्मण और पितृगण से द्वेष करने वाला है तथा जो रत्न को दूषित करने वाला यानी उसमें मिलावट करने वाला है, वह कृमि भक्ष नामक नरक में पड़ता है। जो दूषित यज्ञ, दूसरों को हानि पहुंचाने वाला, अभिचारित प्रयोग या हिंसा प्रधान तामस यज्ञ करता है, वह क्रमीश नामक नरक में गिरता है। जो नराधम पितृगण, देवगण और अतिथि गणों को छोड़कर बलि वैश्व देव के द्वारा देवता आदि का भाग उन्हें अर्पण नहीं करता, भोजन कर लेता है, वह उग्र लालाभक्ष नामक नरक में गिरता है। जो शस्त्र समूहों का निर्माण करता है वह भी उसी में जाता है। जो द्विज अत्यजन से सेवा लेता है, असत दान ग्रहण करता है, यज्ञ के अंत अधिकारी से यज्ञ कराता है और अभक्ष्य भक्षण करता है, वे सब के सब रुधिरोध पूर्वः नामक नरक में गिरते हैं। जो सोम रस को बेचने वाले हैं उनकी भी यही गति होती है। यज्ञ और ग्राम को नष्ट कराने वाले घोर वैतरणी नदी में पड़ते हैं। जो नई जवानी से मतवाले हो, धर्म की मर्यादा को तोड़ते हैं, अपवित्र आचार विचार से रहते हैं और छल कपट से जीविका चलाते हैं, वे कृत्य नामक नरक में जा पड़ते हैं। जो अकारण ही वृक्षों को काटते हैं, वह भूमि को तहस नहस करते हैं, वह असी
पत्रवन नामक नर्क में जा पड़ते हैं। भेड़ों को बेचकर जीविका चलाने वाले तथा पशुओं की हिंसा करने वाले कसाई विहीन ज्वाल नामक नर्क में जा गिरते हैं। ब्रह्मचारी भ्रष्टाचारी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तथा जो कच्चे खपड़ों अथवा ईंट आदि को पकाने के लिए पजावे में आग देता है, वे उसी वही अग्नि नरक ज्वाल में जा गिरता है। जो व्रतों का लोप करने वाले तथा अपने आश्रम से गिरे हुए हैं, वे दोनों ही प्रकार के पुरुष अत्यंत दारुण संदश नामक नरक की यातना भोगने के लिए जा गिरते हैं। वे ब्रह्मचारी होकर भी स्वप्न में वीर संकलन करते हैं तथा जो पुत्रों से विद्या पढ़ते हैं, वे भोजन नामक नरक में गिरते हैं। इस तरह ये तथा और भी सैकड़ों हजार नरक हैं, जिनमें पाप कर्मी प्राणी यातनाओं की आग में डालकर पकाए जाते हैं। इन उपयुक्त पापों के समान जो भी सहस्त्रों पाप कर्म हैं, जिन्हें नरकों में पढ़कर मनुष्य को भोगना पड़ता है। जो लोग मन, वाणी और क्रिया द्वारा अपने वर्ण और आश्रम के विरुद्ध कर्म करते हैं, वे नरक में गिरते हैं। नरक में सिर नीचे करके लटकाए गए प्राणी स्वर्ग लोक में रहने वाले देवताओं को देखा करते हैं और देवता लोग भी नीचे दृष्टि डालकर उन सभी अधोमुख नारकी जीवों को देखते हैं। पापी लोग नरक भोग के अंतर्गत क्रमशः उन्नति करते हुए सथावर कृमि, जलचर, पक्षी, पशु, मनुष्य, धर्मात्मा, मानव, देवता तथा मुमुक्षु होते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जितने जीव स्वर्ग में हैं, उतने ही नरक में हैं। जो पापी पुरुष अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करते, वही नरक में जाते हैं। काली नंदन स्वायाभु मनु ने महान पापों के लिए महान और लघु पापों के लिए लघु प्रायश्चित बताए जाते हैं। उन अशेष पाप कर्मों के लिए जो जो प्रायश्चित संबंधित कर्म बताए गए हैं, उन सब में भगवान शंकर का स्मरण सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित है। जिस पुरुष के चित्त में पाप कर्म करने के अंतर्गत पश्चाताप होता है, उसके लिए तो एकमात्र भगवान शिव का स्मरण कर लेना ही सर्वोत्तम प्रायश्चित है। प्रातःकाल, सायंकाल, रात में और मध्यकाल आदि में भगवान शिव का स्मरण करने से पाप रहित हुआ जा सकता है। मनुष्य माहेश्वर धाम को प्राप्त भी कर लेता है। भगवान शिव के स्मरण से समस्त पापों को, कलेशों को, श्रेय को नष्ट किया जा सकता है और मनुष्य स्वर्ग अथवा मोक्ष को प्राप्त भी कर सकता है। जिनका चित्त जप, होम और पूजा आदि करते समय निरंतर भगवान महेश्वर में लगा रहता है, उनके लिए इंद्र आदि पद की प्राप्ति रूप फल तो विघ्न ही है। मुने, जो पुरुष भक्ति भाव से दिन रात भगवान शिव का स्मरण करते हैं, उनके सारे पातक नष्ट हो जाते हैं, इसलिए वे कभी नरक में नहीं जाते। नरक और स्वर्ग ये पाप और पुण्य के ही दूसरे नाम हैं। इनमें से एक तो दुख देने वाला है और दूसरा सुख देने वाला। जब एक ही वस्तु कभी प्रीति प्रदान करने वाली होती है और कभी दुख देने वाली होती है, तब यह निश्चित होता है कि कोई भी पदार्थ ना तो दुखमय है और ना ही सुखमय है। ये सुख दुख तो मन के ही विकार हैं। ज्ञान ही पार ब्रह्म है और ज्ञान ही तात्विक बोध का कारण भी है। यह सारा चराचर विश्व ज्ञानमय ही है। उस परम विज्ञान से भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं। हर हर महादेव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। हे महादेव, आपकी कृपा से हम ये दुर्लभ शिव पुराण के पृष्ठों को पढ़ पा रहे हैं, अध्यायों को सुन पा रहे हैं। हे प्रभु, इस पाठ को पढ़ने वाले और सुनने वाले समस्त जीवों का कल्याण निश्चित ही करना। उन घरों में सदा माँ लक्ष्मी का वास रहे और आपकी कृपा की अमृत की वृष्टि उस घर पर सदा होती रहे। सर्वदा भला करना गुरु जी, सर्वदा भला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना।